बारीकी से जो मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, जो 4th पे कमीशन 86 में हुआ था, उस दिन एक कर्नल की और एक जेसीओ की तनख्वाह में 1000 रुपये का अंतर था। आज वो 1 लाख रुपये हो गया है। नंबर 2, 1986 में एक अफसर को सहायक लागू नहीं था, वो अपना सिविल सहायक रखता था। आज वो 10-10 सहायक रखता है। और एक अफसर को राशन अपना पेमेंट लेता था, आज वो राशन सब फ्री में लेता है। और ये एक ACR का ऐसा चक्कर बना है, लोग इतनी चमचागिरी कर देते हैं कि अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए दूसरे का पेट पर लात मार देते हैं। ये बहुत बड़ा गदर है। और मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से या उच्च न्यायालय से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को नहीं मालूम, शायद ये गलत भी हो शब्द, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है हमारे देश का सुधार हो सकता है अगर फौज के अफसर को ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, DIG, IG इनको राज्यपाल मत बनाओ, इनको गवर्नर मत बनाओ, ये इनको MLA का इलेक्शन मत लड़ाओ, ये अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। ये चमचागिरी के चक्कर में और अपने ACR भरवाने के चक्कर में, और ये कभी राज्यपाल बनवा दो इनको, कभी MP का इलेक्शन लड़वा दो, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखे है अफसरों ने। सबसे बड़ा जुल्म है ये देश के साथ। एक और बताऊं, ये साहब ने हमें जो बताया है, जो सहायक प्रथा, यार ये सहायक प्रथा मेरी हम एयरफोर्स से हैं, नेवी में भी सहायक प्रथा नहीं है, एयरफोर्स में भी नहीं है भाई, आर्मी में क्यों है भाई? वो क्या नहीं रह सकते सहायक के बगैर? वो आर्मी में इसलिए क्योंकि एक दूसरे की अफसर की गन साफ करनी है, गन पे ग्रीसिंग करनी है या गन लेके आनी है। नहीं, उसके लिए कोट होते हैं, उसके लिए सारी चीजें होती हैं। वो सहायक अच्छा वो कुत्ते घुमाएगा, उसके कपड़े धोएगा, उसके पालिश, जूते पालिश करेगा। ये क्या गलत कर रहा है वो अपने अफसर के साथ? नहीं, बहुत गलत कर रहा है वो। हमारे अफसर नहीं मांगते, कोई मांग के दिखाओ ना। एयरफोर्स में कोई रहता है, आर्मी में, नेवी में है कोई सहायक? नहीं तो आर्मी में गलत क्या है फिर? ये श्रीमान जी बहुत गलत प्रथा है, ये प्रथा तो होनी नहीं चाहिए। तो ये तो अंग्रेजों टाइप पुरानी प्रथा है यार, गुलामी वाली बात है यार। ये तो बहुत ही माड़ी बात है, इसमें तो शर्म आनी चाहिए यार, अफसर को भी शर्म आनी चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल बता दूं, और ये सच्चाई है, मेरी बुआ का लड़का था कर्नल, अभी एक्सपायर्ड हो गए हैं, वो रिटायर्ड कर, वो 32 साल की नौकरी में उसने कोई सहायक नहीं रखा, जबकि उसकी वाइफ बोलती थी कि जी सहायक, कहता नहीं, अपना घर का काम खुद करो, आप करो। उसने नहीं रखा। क्यों भाई? वो फौज में कर्नल नहीं था क्या? तो ये इनकी अपनी मोनोपोली है। नीचे वाला का शोषण करो, उनको रगड़ो, और उनको जो चाहे मन वो करो, बेचारे सलूट मारना है, ठीक है। इसका मतलब ये सच्चाई है कि हमने यहाँ पे लगभग इंटरव्यू करे कि बहुत से जवानों ने ये बताया कि सहायक प्रथा में ये लोग जवान का शोषण करते हैं। ये सच है इसका मतलब? बिल्कुल करते हैं, ये शोषण ही है। 1,00,000% सच है। माय डियर सर, एक बात को बताऊं, हम तो खैर कभी ये आर्मी के साथ इतना संपर्क नहीं रहा है, जैसे मान लिया रिश्तेदारी का, अदरवाइज हम देखते हैं जिस भी यूनिट में इनका तो बहुत बुरा हाल है। इनको तो 10-10 आदमी को ले जाके घास कटवाते हैं उनके अफसर के बंगले में, उनके सब्जी लाने के लिए एक जाता है बैग लेके, हमने देखा है भाई, कुत्ते घुमाते हैं उनके। ये तो शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, इसमें हमें शर्म आती है। एक सिपाही को नौकर रख रहा है, जो कैप्टन है वो भी तो देश के लिए लड़ता है, और जो नीचे वाला सिपाही वो भी देश के लिए जान देता है। इससे बड़ा क्या होगा सर, जो एक सिपाही को अपना नौकर रख रहा है, इससे गलत की बात तो और कोई हो ही नहीं। उनको अलाउंस मिल रहा है ना, उनका नौकर का अलाउंस मिल रहा है, अपना रख लो, सिविलियन रख लो, सिविलियन रखो भाई, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? अलाउंस भी ले रहे हैं, और सेना का जवान को मिसयूज कर रहे हैं। वो लड़ाई करने के लिए भर्ती हुआ था कि उसके कुत्ते घुमाने के लिए हुआ था? तो ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, ये दादागिरी है, और ये अंग्रेजों वाली प्रथा अभी तक चला रही है। प्लीज इसको खत्म करना चाहिए। सरकार से हमें उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है सरकार से, यही कर सकती है इस प्रथा। मैंने इस तरह की ना काफ़ी वीडियो चलाई चैनल पे जी, आप लोगों ने सहायक प्रथा के बारे में जो बताया, यहाँ तक भी बताया कि जैसे कुत्ते घुमाना, जूते पॉलिश कराना, सब्जी बाजार से लाना, कपड़े धुलवाना, और कहाँ तक के कपड़े धुलवाना वो भी बोला। लेकिन जितना चैनल पे चला वीडियो, ये बहुत से लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं बदनामी करवा रहे हैं हमारे आर्मी की, हमारी सेना की, हमारे फौज की। देखो सर, ये बात बोल के देखो श्रीमान जी, ऐसा अधिकारी बोलते होंगे, हमारे ORP भी और नहीं बोलेगा ऐसी बात। वो कहते कुछ यहाँ तक भी आते बात कि यहाँ तक हमारा सेना के अंदर नहीं है जितना ये लोग बोल रहे हैं।
सेना के अंदर चलो, मैं आपको दिखा दूं, कैंट में चलो ना, दिल्ली के अपन तो दिल्ली में ही बैठे हैं, कैंट में दिखाता, चलो शाम को 5 बजे कुत्ते घुमाते सब्जी लाते हुए। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भैया, हम तो देखते हैं रोज दिल्ली में। जो 4 साल वाली फौज कर दी ना, इसमें तो प्योर ही शोषण होगा। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि एक तो ये प्रथा खत्म करें और हमारा OROP 2 का जो है डिस्पैरिटी वो हमें दे दें, हम उठ के चले जाएंगे और मोदी जी को सलाम करेंगे। और भाई उसके बाद जो अगर ये नहीं देते हैं तो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, आप भी देखते रहो, हम भी दिखाते रहेंगे और फिर उसका फैसला आ जाएगा 24 में। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वाकई ऐसे हमारे देश की कितनी वाकई बदनामी है कि जहाँ पर जिस प्रांगण के अंदर पूर्व सैनिक बैठा हो, जवान बैठा हो, यहाँ पर हमारे भारत देश की बेटियाँ बैठी हों, और वो भी क्या फ़ायदा फिर। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते रहे कि हमने अपने देश को बदल दिया। क्या देश को बदल दिया? तमाम देश नरक में जाता जा रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, बच्चे रोजगार को परेशान है, हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगी है, हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगी है, सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन के लिए भीड़ लगी है। मतलब हर जगह जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और तो और लंबी लाइनें यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपनी मांग बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। लोग यहाँ पर भारत देश की बेटियाँ बैठी हैं, जवान बैठे हैं, हर टाइप का बंदा जो है इस समय परेशान है। समझना चाहिए हमारे देश के मोदी जी को, तमाम नेताजी लोगों को, उन लोगों को समझना चाहिए हमारा देश कहाँ जा रहा है इस समय। जय हिंद, जय भारत। होली दिवाली पाखंड मनाते हैं, ये पाखंड दिखावा है, ये शोशेबाजी भाई, वो सब अब पता लग गया ना, हमें भी इस चीज का लगता था भाई चलो। मतलब वो पाखंड किस तरह से भाई? पाखंड ऐसा है कि भाई साहब अब ये है, आपको सच्ची आपको ही पता है, उनको जाके वहाँ टाइम पास करना है, फौजियों के मुंह में एक टाइम पास है, मुंह में चल लड्डू देकर खिलाकर वापस आकर देना लेना कुछ है नहीं। उससे सेना की शान बढ़ती है, हमारे भारत देश का गौरव बढ़ता है। शान हमारी ऐसे नहीं बढ़ती, शान तो हम बढ़ा रहे हैं देश की। हमें आप हमारी पीठ पीठ थपथपाते रहो, और जब हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप दो मत। वो चीज एक अलग है, वो नहीं दे रहे, वो गलत है। लेकिन अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ खड़ा है, भाई ये खड़ा होना नहीं होता ऐसा सब सेना के साथ नहीं है प्रधानमंत्री। देखो सारे साथ खड़े हैं, सब देशों में खड़े हैं, इनको भी खड़ा होना। ये थोड़ी ज्यादा शोशेबाजी कर रहे हैं, उस टाइम में जाके वर्दी पहन के और जाके खड़े हो गए, क्या मतलब था भाई? ये विनेश फोगाट को इनको चूरमा है खिलाता है कभी। इन लड़कियों को ये बैठी बराबर में बैठी, आप जानते हो, इनको भी देख रहे हो क्या माहौल हो रहा है, इनको भी इन्होंने बुला के चाय पानी पिलाया था। ये सब पॉलिटिक्स बाजी है, पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो साफ साफ बात हमारी ये है कि हमारी OROP 2 का जो भी हुआ है डिस्पैरिटी है वो हमारी पूरी कर दो। हमें ना तो इनसे लेना है कुछ, ना हमें फोटो इनके साथ खिंचवाने मोदी के साथ। और उनको पता लग गया फौजी जो लड़ाई उन्होंने, तो वो नहीं चाय पिला के आके फिर भी लड़ेंगे, वो तो उनका तो प्रोफेशन है, हमारा धंधा है भाई। हम तो इस चीज़ के लिए देश की जान देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। वो नहीं जाएंगे तब नहीं देंगे क्या? मोदी नहीं था जबकि कभी बख्शी साहब ने आप लोगों के लिए आवाज उठाई? देखो बख्शी साहब ने अब क्या आवाज़ उठाई, हम तो भाई पीछे नीचे बैठे रहते धरती में, और वो आवाज़ उठाकर उस आवाज़ को कहाँ छोड़ के आते थे और उसका क्या रिजल्ट निकला वो तो हमें पता है कि हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। भाई वो तो लगातार बोलते हैं मैं जवान जैसे उसकी बात करता हूं। श्रीमान जी बोलने के लिए तब कोई भी कुछ बोल जाए, वो स्टेज ऐसा ही था उस टाइम का। अब वो टाइम जो नहीं है, अब आप जैसा मीडिया इतना सशक्त हो गया है कि जो आप देख रहे हो ना मीडिया क्या हालत हो रही है, नेशनल मीडिया की। कोई आ रहा है सामने? यहाँ आए थे 2 बार इनके पहलवानों को, यहाँ पे भी भाग गए ना भाई साहब, गुट्ठा दे रखा है टीम इनको कि बोलेंगे नहीं। लेकिन तब भी कैमरा लगा के खड़े थे। देश कहाँ जा रहा है ये सोचिए। हर आदमी, छोटा बच्चा भी अवेयर हो गया है, ठीक है। और लड़ाई में हम तो पीछे हटने वाले हैं भी, इतनी पेशेंस भी है। प्रधानमंत्री 2 ही अच्छा, चीजों वीके जी आपके लगातार वो भी अभी भी देखो मंत्री पद पे हैं। देखो जी वीके साहब तो ऐसा है कि वो तो एक वो कहते हैं ना कि भाई मैं तो, एक होते हैं अफसर ब्रदर, एक कम्युनिटी होती है अफसर ब्रदर। अफसर को अफसर दिख जाएगा तो वो अपने भाई ने भूल जाएगा, अफसर को अरे भाई साहब अरे सर अरे। ये कम्युनिटी ऐसी है, इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है। वीके सिंह साहब ने तो कांग्रेस के टाइम में डरा डरा के बोला आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, चारों तरफ से घेर लिया, क्या ड्रामा किया पता है ना आपको? ये ड्रामेबाजी है। वीके साहब को सोचना चाहिए कि तो आर्मी का जनरल रिटायर्ड हो, आप क्या बोल रहे हो? आप क्यों कैमरा बंद करवा रहे हो भाई? आप में हिम्मत है तो सरेआम बोलो भाई कैमरे लगाओ और बात करो मेरे से, और आपकी जो समस्या है मैं इसका समाधान करूंगा। क्यों नहीं बोला ये बात? वो अच्छी लगती है कि कैमरा बंद करो,
आपको नहीं मिलेगा, 94% मिल गया, 4% मिला हमको। व्हाट नॉनसेंस इज टॉकिंग यार। सोच के बात करनी चाहिए इतने बड़े अधिकारी को, और ऊपर से अब मंत्री बन गए तो बहुत ही गलत बात थी उनकी, उससे हम सहमत बिल्कुल नहीं है। और हम तो भैया इनको अभी लास्ट यही है कि मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये आपके माध्यम से जो है मैसेज है, मुझे ज़रूर पता है कि जा रहा है उधर, और मैं भी सैल्यूट करूंगा गवर्नमेंट को कि हमारी समस्या का समाधान कर दे। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ईमानदारी से लगता है कि ऐसे समाधान होगा? जब एक गुगुट यहाँ पे बैठा है आपका, एक सतबीर जी का बैठा है, समाधान ऐसे हो जाएगा? देखो ऐसा है कि इसमें तो 4 आदमी कहीं बैठ जाओ, हम भी फौजी हो और समाधान हो जाएगा? नहीं हो गया, ये उसका क्या है, उसको तो आपने लेके बैठा रखे हो, तो किराए के आदमी है, दे दिए होंगे बेचारे, सही गरीब आदमी थे, दे दिए 100 रुपये। हमें क्या पता क्यों बैठा रखे हैं, उसका क्या मकसद है। किसान भी तो असली नकली बैठा दिए। हाँ, ये तो होता है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। अब एक जो ये संगठन है, इसके खिलाफ छोटा और खड़ा कर दो, इसको डिस्टर्ब करो, ये चीजें होती है। मतलब सरकार ने भी बिठाया हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें तो इस पे भी शक है। लेकिन वो लोगों ने एक तख्ती लगाई हुई है कुछ 2800 दिनों से, और आप लोगों को हमें देखते हुए 83 दिनों से। 10 तख्ती के पास हम भी बैठते थे, हमारे पास भी वहीं बैठक थी हमारी पहले, और वो हमें जब धोखा दे गया तो भाई साहब वो आपको ही पता है, आपका मीडिया इतना, आपका जो चैनल है इतना वो नहीं है, उसको सब पता है, सब खबरें इनको कि कौन क्या है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, असली का कोई प्रमाण नहीं है ना भाई साहब? प्रमाण है, आपको दिख नहीं रहा है क्या ये? अब असली का प्रमाण हम तो ये था कि भाई अधिकारी हमारे हैं, उनके हमने सारी जिंदगी नौकरी उनके अंडर में करी है, उनके कमांड कंट्रोल में, रिटायर हो गए, फिर भी हम उनको सैल्यूट मारते रहे। उसके बाद हमें इतना भयंकर धोखा दे के चले गए, हमारा हक लेके चले गए यार, गद्दारी तो है ना ये, क्या बोलोगे इसको? जो हमारी जेब का पैसा निकाल के ले गए यार, तो अब उनको कैसे ट्रस्ट करेंगे हम? जनरल सतबीर जी के लिए ये बता रहे हो कि वो पैसा जेब से निकाल के ले गए? वही है, जो हमारा हक ले गए तो जेब से ही लेके ना। हाँ, हक मारा मतलब जो हमारा हक मार दिया ना वो, तो हमारा हक था तो हमें देते। क्यों नहीं उसने कैलकुलेट जो किया 2.57 से हमारा क्यों कर दिया और उनका 2.81 से क्यों कर दिया?